हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, देश में अब नहीं लगेगा लॉकडाउन। पीएम मोदी ने बताया अफवाह, कहा अब अनलॉक 2 की होगी तैयारी। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सहित 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए कहा है कि लॉकडाउन की अफवाहों से लड़ने की जरूरत है और देश अब अनलॉक के दूसरे चरण की ओर है। हमें आर्थिक गतिविधियों को खोलने के साथ ही नुकसान को कम से कम करने के बारे में सोचना है। वायरस के खिलाफ लड़ने की सामूहिक प्रतिबद्धता हमें जीत की ओर ले जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किराया माफी की मांग खारिज। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन की अवधि में मकान का किराया माफ करने की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह मकान मालिकों और किरायादारों के बीच के अनुबंध शर्तों में धीरे से दखल देना होगा। साथ ही बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि मकान मालिक भी किराए पर आश्रित हो सकते हैं और पीठ ने लॉकडाउन अवधि का किराया माफ करने और भुगतान न करने पर मकान खाली नहीं करने का आदेश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से नहीं मिला मौका, छूट को लेकर के संशय बरकरार। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बुधवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल तो हुए, लेकिन एक बार फिर से बोलने का मौका नहीं मिला। जब तक झारखंड की बारी आती तब तक समय खत्म हो गया था और इस कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बोलने का मौका नहीं मिला। मुख्यमंत्री अब अपनी बात लिखित तौर पर प्रधानमंत्री को भेजेंगे। वहीं कपड़े, जूते, चप्पल और स्कूल बसें खोलने को लेकर के कल भी फैसला नहीं लिया गया है, इस पर संशय बरकरार है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 20 तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। एक बड़ी खबर की मौसम विभाग ने 20 जून तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। 18 जून को कोल्हान और पलामू प्रमंडल में भारी बारिश का अनुमान है और 19 और 20 जून को उत्तरी पश्चिम जिले में भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में करीब एक सप्ताह तक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब कारोबारियों को भी देना होगा प्रोफेशनल टैक्स। कैबिनेट का निर्णय, 25 प्रस्ताव को हरी झंडी। एक बड़ी खबर की झारखंड में 5 लाख रुपए से अधिक के टर्नओवर पर अब दुकानदारों को प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। साथ ही बैठक में 25 प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है और इसमें से खनिजों पर कोरोना सेस लगाने और पेट्रोल, डीजल और हवाई ईंधन पर वैट बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। वैट बढ़ाने से पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 76 पैसे महंगा होगा। वहीं जहाजों की ईंधन पर वैट बढ़ा तो हवाई यात्रा भी महंगी होगी। इसके साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10, 57 नए मरीज। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इधर बता दें, बुधवार को मिले मरीजों में से 57 नए मरीज की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 1895 संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें से 1151 स्वस्थ भी हो चुके हैं और कल मिले मरीजों में से कोडरमा से 24, हजारीबाग से 19 और पूर्वी सिंहभूम से 6 और लोहरदगा से 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं रामगढ़ और रांची से 2-2 मरीज और गुमला से 1 संक्रमित मरीज की पुष्टि की गई है। साथ ही बता दें, रिम्स के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती संक्रमित महिला की बुधवार को मौत हो गई है। इस तरह से कोरोना मरीजों से मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर का रिजल्ट अगले महीने, कॉपियों के मूल्यांकन कार्य लगभग अंतिम चरणों में। बता दें, झारखंड एकेडमिक काउंसिल सीबीएसई से पहले जुलाई के पहले सप्ताह में मैट्रिक और इंटर का परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है और कॉपियों के मूल्यांकन का प्रक्रिया जो है अंतिम चरणों में है। मूल्यांकन के साथ साथ परीक्षार्थियों के अंक भी अपलोड किए जा रहे हैं और ताकि जल्द से जल्द परीक्षाफल घोषित किया जा सके। तो रिजल्ट जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों में शीघ्र बीजों का वितरण कराए बीओ। एक बड़ी खबर किसानों के लिए कि किसानों के बीच जो है शीघ्र बीज बांटने का निर्देश जारी कर दिया है। डीसी ने कहा है कि जिले में बीज आने लगा है और सभी नोडल पैक्सों में जल्द ही बीज पहुंचाया जाएगा और किसान संबंधित पैक्स से संपर्क स्थापित कर निर्धारित मूल्य पर बीज की खरीदारी कर सकते हैं और साथ ही सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को संबंधित पैक्स से संपर्क स्थापित कर शीघ्र बीजों
को 7% वितरण करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली पर विचार हो। एक बड़ी खबर की पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की एक बैठक में किया गया है, जिसमें पारा शिक्षकों ने नियमावली पर विचार करने की मांग किया है। बता दें, पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली बनाने के बाद संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठिन हो जाती है, जो एनसी और अनट्रेन पारा शिक्षकों के लिए चिंता का विषय है। बता दें, जिस पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को लेकर सरकार नियमावली बनाने जा रही है, उसमें आकलन परीक्षा का प्रावधान स्पष्ट है और यह काफी जटिल प्रक्रिया है। कहा जा रहा है कि नियमावली पारित हो जाने के बाद संशोधन नहीं हो सकता है, इसलिए त्रुटिपूर्ण नियमावली बनाना ही नहीं चाहिए और कैबिनेट में आने से पहले उसका संशोधन होना चाहिए, इसकी मांग की गई है। साथ ही बता दें, पारा शिक्षकों के केतार में प्रमाण पत्र की जांच हो चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नहीं मिल रहा रोजगार, मजदूर वापसी को लेकर तैयार। बता दें, राज्य के प्रवासी मजदूर लॉकडाउन में काम बंद हो जाने से परेशानी में घिरने के बाद वापस तो लौट आए हैं, मगर अब उन्हें यहाँ भी वैसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। गांव में रोजगार के अभाव में वे एक बार फिर वापस दूसरे राज्य जाने को विवश हो रहे हैं। आपको बताते चले, अगर झारखंड में ये हालात रही तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद वे काम की तलाश में दूसरे राज्य चले जाएंगे और यहाँ मनरेगा में काम तो मिल रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों से लौटे अनुभवी मजदूर मिट्टी काटने का काम नहीं करना चाहते हैं। उन्हें अपने हुनर के अनुसार काम चाहिए और पैसा भी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल माफ करे सरकार। एक बड़ी खबर आपको बता दी कि मार्च महीने से ही लॉकडाउन है और इस दौरान लोग घरों पर ही है और कोई रोजी रोजगार नहीं है। इस वजह से लोगों ने बिजली बिल को सरकार से माफ करने की मांग किया है। लोगों का कहना है कि 3 माह तक रोजगार नहीं होने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही स्कूली बच्चे टीवी और दूरसंचार के माध्यम से भी पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दी, इसको लेकर के मुख्यमंत्री से बिजली बिल माफ करने की मांग की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 8वीं और 11वीं के अब तक नहीं भेजे इंटरनल मार्क्स। एक बड़ी खबर की 22 तक 11वीं के और 25 तक 8वीं के इंटरनल असाइनमेंट नंबर की एंट्री करने का निर्देश दिया गया है। बता दें, जिले के कई स्कूल ने कोरोना के कारण घोषित लॉकडाउन के चक्कर में जैक के 8वीं और 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का इंटरनल मार्क्स को नहीं भेजा है। साथ ही इस कारण 11वीं क्लास का रिजल्ट अभी फंसा हुआ है। 8वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन आंतरिक मूल्यांकन का नंबर स्कूल के द्वारा नहीं भेजे जाने के कारण कई बच्चों का रिजल्ट रुका हुआ है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रोजगार देने के लिए पंचायत सेवक को कई निर्देश। एक बड़ी खबर की डीडीसी ने मजदूरों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों को 7% रोजगार देने के उद्देश्य से कई प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ करने का निर्देश दिया है और इसको लेकर के संबंधित पंचायत सेवक और रोजगार सेवक को कई जरूरी निर्देश भी दिए हैं और लक्ष्य के अनुसार आम बागवानी, खेल के मैदान, प्रधानमंत्री आवास, अम्बेडकर आवास और जल समृद्धि योजना के आवेदन को स्वीकृति देकर तेजी से कार्य को धरातल में उतारने को कहा है, जिससे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 15 दिनों तक सख्ती से की जाएगी वाहनों की जांच। एक बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस मुख्यालय के आदेश के आलोक में जिले में सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया है और राज्य में देखा जाए तो 15 दिनों तक यह कार्य चलता रहेगा और जिले के सभी थाना प्रभारी को 3 शिफ्टों में वाहन की जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही बता दें, वाहन चेकिंग अभियान के दौरान वाहन चालकों के मास्क, हेलमेट पहनने के साथ ही वाहनों के कागजात की जांच की जा रही है और लॉकडाउन के बाद चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के तहत लगभग 22 लाख से अधिक जुर्माना की वसूली की गई है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, सख्ती के बाद फर्जी कार्ड धारकों में मची हड़कंप। बता दें, जिला प्रशासन के सख्ती और सघन छापामारी के बाद फर्जी कार्ड धारकों के बीच हड़कंप मच गई है और बताते चले कि बिशुनपुर से एक बड़ी खबर कि सक्षम व्यक्ति राशन कार्ड को 2 दिन के भीतर सरेंडर करने का निर्देश जारी किया है और पतरातू प्रखंड से एक बड़ी खबर कि 515 कार्ड धारकों ने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। इस जांच के दौरान फर्जी कार्ड धारकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है और पतरातू प्रखंड से 515 फर्जी कार्ड धारकों ने अपना कार्ड सरेंडर कर दिए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 9 महीने से जल सहिया को नहीं मिला मानदेय। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य जल सहिया संघ जिला शाखा की बैठक बुधवार को सोशल डिस्टेंस बनाते हुए कचहरी परिसर में किया गया है, जिसमें संघ की लंबित मांगों पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि विगत 9 महीने से मानदेय का भुगतान जल सहिया को नहीं किया गया है और साथ ही इसमें लंबित पोशाक,
लाख शौचालय निर्माण का प्रोत्साहन भत्ता, मोबाइल की व्यवस्था, चुप्पी तोड़ने अभियान के तहत प्रखंडवार 2 दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था, ऐसी कई मांग रखे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जूता, कपड़ा और सैलून खोलने का आदेश दे सरकार। एक बड़ी खबर रामगढ़ जिले से, रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपने सभागार में बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित की और इस दौरान चैम्बर अध्यक्ष विमल बुधिया ने कहा, क्या कोरोना जूता, कपड़ा और नाई कॉस्मेटिक की दुकान में बैठा हुआ है, जिसके कारण झारखंड सरकार की दुकान खोलने की इजाजत नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार की दोहरी नीति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त प्रतिष्ठान नहीं खुलने से व्यापारी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और साथ ही दुकान के कर्मचारी भी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिजली में सुधार के लिए अल्टीमेटम। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने बुधवार को शारीरिक दूरी के साथ गांवा पावर हाउस के समक्ष लचर बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिए। इसी के साथ बगोदर प्रखंड में बिजली दुरुस्त करने के लिए संसद प्रतिनिधि को पत्र लिखा गया है। संसद प्रतिनिधि दुर्गेश कुमार ने सहायक विद्युत अभियंता डुमरी को पत्र लिखकर बगोदर क्षेत्र के बिजली की ज्वलंत समस्या का अतिशीघ्र समाधान कर बगोदर क्षेत्र में 20 से 22 घंटे बिजली देने की मांग किया है। इसी के साथ निर्बाध बिजली आपूर्ति की उठाई गई मांग। बता दें, 7 बरवा प्रखंड में झारखंड प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री अवधेश सिंह चेरी ने 7 बरवा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की जटिल समस्या को दूर करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है। के साथ अगली बड़ी खबर, राज्य में मॉडल के रूप में अपग्रेड होंगे 4500 विद्यालय। एक बड़ी खबर की बुधवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की इस योजना को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। राज्य में 4500 सरकारी विद्यालय मॉडल स्कूल के रूप में विकसित होंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोल कर्मचारी आज करेंगे प्रदर्शन। बता दें, कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ कोल कर्मचारी हेडक्वार्टर और एरिया कार्यालय में आज प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ ही वह अगले माह 2 से लेकर के 4 जुलाई तक होने वाली हड़ताल को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। इसी के साथ ही आपको चलते चलते बता दें कि पहली बार पीएचडी का ऑनलाइन वाइवा हुआ है। रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी का वाइवा का रिजल्ट 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। साथ ही बता दें, आरटीसी बीएड कॉलेज में रिजल्ट जारी कर दिया है। बीएड का रिजल्ट देखने के लिए संबंधित वेबसाइट लॉगिन करके देख सकते हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।